अस्सलाम वालेकुम हज़रात, रहनुमा यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। वैसे तो हम अलग अलग मज़ामीन के अलग अलग असबाक की वीडियोस देखते रहते हैं, मगर उन वीडियोस के अंदर हमको असबाक की मश्क के वीडियोस कम ही दिखाई देते हैं। इसलिए रहनुमा यूट्यूब चैनल ने एक पहल की है, और वो पहल ये है कि वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में उन एक्सरसाइज के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। आपको 4 स्टेप पूरे करने हैं और वो डॉक्यूमेंट आपको मश्क के लिए दस्तयाब हो जाएंगे। साथियों, सबसे पहले आपको वीडियो ओपन करना है। वीडियो ओपन करने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक को क्लिक करना है। लिंक क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाई देंगे। वो डॉक्यूमेंट्स आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आप मश्क शुरू कर सकते हैं। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। दर्जा चहरुम, सबक नंबर 8, मोहम्मद शफीउद्दीन नैयर। इस सबक की मश्क के हम कुछ मराहिल देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहला मरहला है अल्फाज और मानी। इस सबक में अल्फाज मानी में सबसे पहले है कस्बा। कस्बा यानी देहात। इसी तरह इसका अगला लफ्ज़ है किताबत। किताबत के मानी होते हैं खुशखत लिखना। इसी तरह अगला लफ्ज़ है वजीफ़ा। वजीफ़ा इस लफ्ज़ के मानी होते हैं सरकारी नौकरी ख़त्म होने के बाद मिलने वाली रकम। इसी तरह शायर, शायर का मतलब होता है अशार लिखने वाला। इसी तरह अगला लफ्ज़ है इब्तिदाई। इब्तिदाई यानी शुरुआती। अगला लफ्ज़ है दीनी मदरसा। दीनी मदरसा यानी इस्लामी मदरसा। प्यारे बच्चों, इस मरहले का अगला लफ्ज़ है बरस। बरस के मानी होते हैं साल। बरस, बरस यानी साल। इसी तरह वालिदा, वालिदा के मानी होते हैं माँ। और उमंग, उमंग यानी शौक़। इसी तरह हमारा अगला लफ्ज़ है मन। मन के मानी होते हैं दिल। अगला लफ्ज़ है मुराद। मुराद यानी ख्वाहिश। इसी तरह स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के मानी होते हैं कि पढ़ाई के लिए सरकारी इमदाद। रकम, रकम के मानी होते हैं पैसे। इसी तरह लगन, लगन यानी काम में यकसुई। ये हमारा पहला मरहला था अल्फाज और मानी। इसी तरह हमारा अगला मरहला है मोहम्मद शफीउद्दीन नैयर, इस सबक के सवालात और जवाबात। इसी तरह प्यारे बच्चों, इस मरहले में एक जुमले में जवाब लिखिए। ये आएगा सवालात और जवाबात का। तो इसमें सबसे पहले हम एक जुमले में जवाब लिखिए। ये एक मरहला लेंगे, ये दूसरा मरहला है। इसी तरह इस मरहले का पहला सवाल है वालिद के इंतकाल के वक्त नैयर साहब की उम्र कितनी थी? इसका जवाब है वालिद के इंतकाल के वक्त नैयर साहब की उम्र 7 बरस थी। इसी तरह अगला सवाल है अपने गुजारे के लिए नैयर साहब क्या करते थे? जिसका जवाब है अपने गुजारे के लिए नैयर साहब कभी कभार अखबार बेचा करते थे। इसी तरह तीसरा सवाल है अगर कोई नैयर साहब के साथ अच्छा सलूक करता तो वो क्या करते? जिसका जवाब है अगर कोई नैयर साहब के साथ अच्छा सलूक करता तो वो सबको बताते। हमारे इस मरहले का चौथा सवाल है नैयर साहब ने बच्चों के लिए कितनी किताबें लिखी? जिसका जवाब है नैयर साहब ने बच्चों के लिए 70 से ज़्यादा किताबें लिखी। हमारा इस मरहले का पांचवा सवाल है नैयर साहब की ज़िंदगी के हालात से क्या मालूम होता है? इस सवाल का जवाब है इंसान मेहनत और लगन से काम करे तो एक अच्छा और कामयाब इंसान बन सकता है। हमारा छठा सवाल है
नैयर साहब का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जिसका जवाब है नैयर साहब का इंतकाल 30 जनवरी सन 1978 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। इसी तरह प्यारे बच्चों, ये था हमारा दूसरा मरहला, एक जुमले में जवाब लिखिए। अब हमारा तीसरा मरहला है इस सबक के सवालात और जवाबात, लेकिन मुख्तसर जवाब लिखिए, जिसमें सवाल है नैयर साहब की वक्त की पाबंदी का वाक़या बयान कीजिए। नैयर साहब की वक्त की पाबंदी का वाक़या बयान कीजिए। जिसका जवाब है एक बार नैयर साहब को एक जलसे की सदारत के लिए जाना था। वो घर से वक्त पर निकले, रास्ते में एक साहब मिल गए, उनसे बातें करने लगे। बातों बातों में देर होने लगी, इसलिए नैयर साहब वहाँ से जलसेगाह तक दौड़कर गए और जलसेगाह वक्त पर पहुँच गए। ये नैयर साहब की वक्त की पाबंदी का एक वाक़या है। इसी तरह इस सबक की खाली जगह हम पढ़ेंगे। अब ये हमारा चौथा मरहला है। इसी तरह इस मरहले में हम खाली जगह पढ़ेंगे। सबक की मदद से खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए, जिसमें पहली खाली जगह है एक बहुत ही प्यारी नज़म। खाली जगह तुमने भी पढ़ी होगी। जिसका जवाब है खाली जगह में जो लफ्ज़ आएगा वो ये है कि एक बहुत ही प्यारी नज़्म, लब पे आती है दुआ, तुमने भी पढ़ी होगी। इसी तरह इस मरहले की दूसरी खाली जगह है नैयर उनका खाली जगह था। नैयर उनका खाली जगह था। खाली जगह में लफ्ज़ आएगा नैयर उनका तखल्लुस था। इसी तरह तीसरी खाली जगह है दिल्ली में रहकर नैयर साहब ने खाली जगह भी सीखी। दिल्ली में रहकर नैयर साहब ने खाली जगह भी सीखी। खाली जगह में लफ्ज़ आएगा दिल्ली में रहकर नैयर साहब ने किताबत भी सीखी। इसी तरह ये हमारा चौथा मरहला था। अब पांचवा मरहला है कि लिखिए कि ज़ैल के जुमले सही है या गलत। इसमें हम पहला जुमला देखेंगे कि नज़म लब पे आती है दुआ नैयर साहब की लिखी हुई है। ये जुमला गलत है। नज़म लब पे आती है दुआ नैयर साहब की लिखी हुई नहीं है, बल्कि ये नज़म लब पे आती है दुआ अल्लामा इकबाल साहब की लिखी हुई है। इसी तरह दूसरा जुमला है नैयर साहब का पूरा नाम मोहम्मद शफीउद्दीन था। बिल्कुल सही, ये जुमला सही है। इसी तरह अगला जुमला है कि इमाम साहब ने उन्हें अलीगढ़ के एक अच्छे स्कूल में दाखिल करा दिया। ये जुमला गलत है। इमाम साहब ने उन्हें दिल्ली के एक अच्छे स्कूल में दाखिल करा दिया। अलीगढ़ नहीं बल्कि दिल्ली का एक अच्छा स्कूल था जहाँ पर उन्हें इमाम साहब ने दाखिल करा दिया था। इसी तरह वो दिल्ली के एक स्कूल में मुदर्रिस हो गए। बिल्कुल सही, सही जवाब है। दिल्ली के एक स्कूल में मुदर्रिस हो गए। इसी तरह प्यारे बच्चों, हमारा अगला मरहला है सरगर्मी का, और वो सरगर्मी ये है कि ऐसे 5 शायरों के नाम लिखिए जिनकी नज़में आप पढ़ चुके हैं। जिसमें पहला नाम है मोहम्मद शफीउद्दीन नैयर। मोहम्मद शफीउद्दीन नैयर। इसी तरह दूसरा नाम है अल्लामा इकबाल। इसी सिलसिले में तीसरा नाम है ज़फ़र गोरखपुरी। चौथा नाम है मंजूर हाशमी। इसी मरहले का पांचवा और आखिरी नाम है अल्ताफ़ हुसैन हाली। ये हमारे ऐसे 5 शायर हैं जिनकी नज़में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों, ये हमारे 6 मराहिल थे, और इन 6 मराहिल के अंदर हमने सबक नंबर 8 मोहम्मद शफीउद्दीन नैयर, इनके सबक की मश्क के मराहिल देखे हैं।